हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे अभी टाइम मिला है ब्लॉगिंग करने का। तो मैं सोच रही थी कि ब्लॉगिंग भी कर लूँ और थोड़ी सी कुछ आपसे बातें भी करनी थी। तो यहाँ पर ना ये कुर्सी मतलब इधर ही बाहर ही छूट गई थी। तो गाय जो बैठी थी तो वो पूरे पोंछ से अपने पूंछ से छिट्टे मार मार कर पूरे कुर्सी को गंदा कर दिया था इसने। तो शाम में सब जब दूध लेने आते हैं तो गंदे कुर्सी पर तो नहीं बैठेंगे, इसीलिए मैं सोच रही थी कि उनके आने से पहले ये सारी चेयर को मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं इसे सूखे कपड़ों से पोंछ दूंगी तो ये अच्छी तरह से सूख जाएगा, बैठने लायक हो जाएगा। और सुबह में मतलब गाय का दूध 7 बजे से निकाला जाता है। तो सुबह 7 से 8 के बीच में गाय मतलब सारी गायें का दूध निकाल दिया जाता है। और वो दूध निकालने वाले यादव जी तो आते ही हैं, और गोबर निकालने वाली अलग आती है, कभी कभी नहीं आती है तो हम लोग कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही कितने लोग बोलते हैं कि गाय का काम छोटा काम होता है। ये बताओ मतलब मैं आप ही लोग से पूछती हूँ, अगर सब काम छोटा हो तो बड़ा सब कोई चाहेगा कि बड़ा काम ही करें। तो ये सब काम कौन करेगा, हमें दूध कहाँ से मिलेगी। तो ये लोग सोच कर नहीं बोलते हैं कि मतलब कुछ भी बोल जाते हैं। जो भी आया मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया कि गाय का काम करती है, चाहे ऐसा करती है, पढ़ी लिखी होकर ऐसा काम करती है। कोई सोचता नहीं है कि मतलब सारे काम सब कोई अच्छे ही ऑफिसर ही बनेंगे, इंजीनियर ही बनेंगे, डॉक्टर ही बनेंगे। तो ये सब काम कौन करेगा। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड खुद इंजीनियर है लेकिन फिर भी ये वो कर रहे हैं। हालांकि अभी सरकार किसी को भी नौकरी नहीं दे रही है। तो भूखे तो रहने से अच्छा है कि कुछ काम करके ही खा लो। तो भूखे मर जाऊं क्या। मतलब कुछ भी लोग कहीं पे भी और सारे जगह के लोग ऐसे ही होते हैं। ये नहीं कि मेरे शहर के लोग ऐसे हैं, सारे जगह के लोग ऐसे होते हैं। और ये सारे उपले देखिए जो दादी आती है वो बनाती हैं। तो ये जो जब सूख जाता है तो इसे उखाड़ उखाड़ कर ऊपर रख देती हूँ ताकि ये नीचे से भी सूख जाए। उनका आधा काम मैं भी कर देती हूँ, वो मेरा हेल्प कर देती है, मैं उनका हेल्प कर देती हूँ, तो ऐसे काम हो जाता है। तो किसी एक काम पर आदमी मतलब कोई भी किसी पर भी कोई एक आदमी पर अगर आप काम ज़्यादा छोड़ देते हो तो उसे भी लोड हो जाता है। अगर साथ साथ लगे हाथ आप भी कर लोगे तो थोड़ा सा उसका लोड कम हो जाएगा और उन्हें भी लगेगा कि हाँ इसने मुझे हेल्प करा है। तो बस ये सारे मतलब इसमें एक गाय रहती है और एक बाछी रहती है और बाकी गाय दूसरे रूम में रहती है। तो वो हम लोग सुबह ही साफ़ कर देते हैं। और ये दादी आती थी तो साफ़ करती थी, लेकिन बस उनके घर में शायद कुछ काम पड़ गया होगा तो आज बोली कि आज नहीं आएंगे। तो मैं सोची कि मैं इधर कर लेती हूँ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर हम लोग ये सारे काम कर लेते हैं। और हस्बैंड ने उधर का गोबर मतलब निकाला है तो मैं सोच रही थी कि इधर वाला मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरह से मतलब दोनों मिलकर सारे काम हम लोग कर लेते हैं। और मुझे मेरा एक मतलब 2.5 साल का बेटा भी है तो उसे भी देखना होता है। तो बाबू को कभी वो पकड़ते हैं, फिर मैं मतलब वो काम करते हैं तो मैं पकड़ लेती हूँ, और मैं काम करती हूँ तो बाबू को वो पकड़ लेते हैं। और बाय द वे कभी कभी वो खेलता भी रहता है, लेकिन उसको देखने के लिए एक आदमी होना ज़रूरी होता है। जब इनका ऑफिस था तो उस टाइम तो मतलब सिर्फ घर पे एक ही गाय रहती थी, तो उस टाइम हम लोग मतलब ज़्यादा भार नहीं पड़ता था। लेकिन जब से इनकी जॉब छुट्टी है तब से हम लोग गाय मतलब रखना ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, क्योंकि इनकम का कहीं से ये नहीं है, रास्ता नहीं है। तो सोचा कि चलो इसके बहाने गाय की दूध भी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि गाय के दूध तो अच्छे से आप लोग मतलब बाहर तो अच्छी मिलती नहीं है। तो चलो घर में ही पाल लो और कम से कम बच्चे को तो अच्छा दूध मिल जाएगा। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों के साथ साथ कितने सारे बच्चे मतलब उनका हेल्थ अच्छा हो गया, सभी आके बोलते हैं कि ये सब दूध पीकर मेरा बेटा अच्छा सा मोटा हो गया है, मतलब अच्छा हो गया है। तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मेरे बेटे के साथ साथ कोई और किसी और का भी बच्चा मतलब ठीक हो रहा है। क्योंकि शुद्ध दूध कहीं पे भी मिलता नहीं है और हम लोग बिल्कुल ही परफेक्ट शुद्ध दूध बेचते हैं। क्योंकि इससे हमें ज़्यादा पैसा इनकम नहीं करना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ गाय पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जब तक नौकरी नहीं लगती, जब तक के लिए ये काम है, फिर नौकरी लग जाएगी। और अगर मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि गाय रखने के लिए तो वो मतलब कोई और आदमी भी रखेंगे। और गाय अगर बढ़ाना चाहते हैं, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी बाय द वे आराम से करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा हम लोगों ने सोचा नहीं है, बस ऐसे ही किए जा रहे हैं। तो यही मैं आप लोगों को बात ये बताना चाह रही थी कि गाय का हो या कोई भी छोटा बिजनेस हो तो आप उसे छोटा ना कहें, बल्कि आप उस आदमी को और मोटिवेट करें ताकि वो और अच्छा कर सके। और इसमें ना ज़्यादा जो गाय रहती है वो मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए दोनों बच्चे हैं, गाय हैं।
सारे अब इनके खाने का टाइम हो रहा है, तो हम लोग दोनों मिलकर इन्हें खाना खिलाएंगे। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।